नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव आज आप सभी के साथ मुखातिब हो रहा हूं। चूँकि संविदा कर्मचारियों की जिस तरीके से समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, मैं पहले भी आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं और फिर से जुड़ने की जो कोशिश कर रहा हूं, फिर से कहीं ना कहीं जो एक ये अपने फिर से वक्तव्य रख रहा हूं, इसका एक मुख्य कारण है कि संविदा को एक सूत्र में पिरोना। जब तक संविदा कर्मचारी एक सूत्र पे नहीं आएगा, एक सूत्रीय कार्यक्रम पर नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से संविदा कर्मचारी, हर एक संविदा कर्मचारी जिस तरीके से शोषण का शिकार है, जिस तरीके से अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रहा है, या यूँ कहें कि जिस संविदा कर्मचारी को समस्या होती है वह अपनी लड़ाई लड़ता है, बाकी संविदा कर्मचारी मौज करते हैं। उसके बाद जब दूसरा संविदा कर्मचारी परेशान होता है तो वो अपनी लड़ाई लड़ने लगता है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा संविदा कर्मचारी ही उठाता है। मेरे कहने का मतलब आप सीधे तौर पर समझ रहे होंगे, संविदा कर्मचारियों का एक सूत्र में, एक बैनर के तले एकत्रीकरण हो, एक सूत्र में उनको पिरोया जाए। साथियों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जिस तरीके से के संविदा चालक परिचालक अपनी मेहनत को अंजाम दे करके अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं, कहीं ना कहीं यह तो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। संविदा कर्मचारी चूँकि ऐसा कर्मचारी है, यही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जितने नियमित कर्मचारी हैं लगभग उनको है ये चलाने का काम कर रहा है। या यूँ कहें कि जो तनख्वाह उनको मिलती है, जो सैलरी उनको मिलती है, कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा एक कारण है, या उनके भगवान के तौर पर संविदा कर्मचारियों को देखा जा सकता है। प्रदेश में 32 से 35 हज़ार की संख्या संविदा कर्मचारियों की है और रेगुलर कर्मचारियों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 15 से 17 हज़ार के आसपास है, जो ऑफिसों में काम करती है, जो प्रवर्तन कार्यों में रहती है और जो भी क्लर्कल काम होते हैं वो देखते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर आकर खड़ी होती है कि जो संविदा कर्मचारी परिवहन निगम की रीढ़ के तौर पर काम करता है, जिस संविदा कर्मचारी के भरोसे परिवहन निगम इतना आगे तरक्की की ओर बढ़ रहा है, लगातार फायदे की ओर बढ़ रहा है, आज वही संविदा कर्मचारी शोषित है और अपने ही विभाग के द्वारा, कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के द्वारा वह शोषण का शिकार हो रहा है। साथियों, मैं सभी संविदा कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, यदि आप में थोड़ी सी भी संविदा कर्मचारियों के प्रति निष्ठा है, यदि संविदा कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, या आप चाहते हैं आपका भविष्य सुरक्षित हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपने स्तर से अपने ही लोगों को जगाना होगा, या फिर उन्हें एक बैनर के नीचे, एक सूत्र के नीचे लाना होगा। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मैं आप सभी को एक बैनर के नीचे देखना चाहता हूं, एक जगह पर खड़े होना चाहता हूं, आप कहीं पर भी खड़े हों। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी संविदा, एक आप लोग बैठक बुलाइए और उसमें जो संविदा कर्मचारी या संविदा यूनियन वाले आने से कतराते हैं, संविदा यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो आने से मना कर दें, तो समझ लीजिए कि वह आपका हितैषी है ही नहीं। आपका वो हितैषी हो ही नहीं सकता। वह सिर्फ और सिर्फ अपने पद के लिए, अपने कमाई धमाई के लिए, अपने चंदे के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का शोषण कर रहा है, आप लोगों का कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। साथियों, सबसे बड़ी समस्या संविदा कर्मचारियों के साथ है, जो आए दिन चाहे वह बाबुओं से, चाहे वह ड्यूटी को लेकर के अगर बात करें उससे लेकर के, या फिर किसी भी प्रकार की रिकवरी की बात करें, ड्रेस की बात करें और डीजल औसत की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पीड़ित संविदा कर्मचारी होता है। सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब कोई अधिकारी करप्शन करता है, कोई आरएम करप्शन करता है, कोई एआरएम करप्शन करता है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होती है। और जब किसी कर्मचारी से अगर छोटी सी भी भूल हो जाए तो उसे सीधे और सीधे तौर पर बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया जाता है। साथियों, मेरे ये वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है आप सभी को एक जगह पर एकत्रित करना, आपकी ताकत को दिखाना। क्योंकि ये जो ट्रेड यूनियन हैं, ट्रेड यूनियनों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों के बलबूते वो अपनी शक्ति को बरकरार रखें, आप लोगों की स्ट्रेंथ को दिखा करके वह प्रबंध तंत्र के से अपनी बात मनवाते रहें। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आज तक 50% का मुद्दा नहीं हल हो पाया है, तो उसका भी सबसे बड़ा कारण यही ट्रेड यूनियन है। क्योंकि 50% का मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हटाया नहीं जा सकता।
इसे बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन ये चाहते ही नहीं हैं कि संविदा कर्मचारी गुलामी की जंजीरों से हटे, आज़ाद हो, या इसको इस तरह की ऐसी कोई सुविधा मिले जिससे इनको धन लाभ हो या फिर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरे। ये चाहते हैं ये गुलाम हैं, गुलाम बनाए रहें और गुलाम ये बने रहें। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं साथियों, जब तक हम अपनी ढपली अपना राग करते रहेंगे तब तक हम ऐसे ही कुपोषित होते रहेंगे, तब तक ऐसे ही शोषित होते रहेंगे और शोषण का शिकार होते रहेंगे। हमें अपने संख्या बल को दिखाने की ज़रूरत है, हमें अपने बाहुबलों को दिखाने की ज़रूरत है। यदि हमारे एक किसी भी संविदा कर्मचारी को समस्या होती है, नैतिक हो या अनैतिक हो, यदि हमारे किसी भी संविदा कर्मचारी को अगर वैध तौर पर अगर देखा जाए, अगर उसकी कोई वैध समस्या है और उसको समस्या हो रही है, परेशान किया जा रहा है, तो अभी हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वह अपनी जगह पर सही है, हमें उसके साथ डटकर खड़े होना है। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत हमें उस प्रबंध तंत्र के खिलाफ, हमें उस अधिकारी के खिलाफ अपने मोर्चा को खोल देना है, जिससे कि किसी भी संविदा कर्मचारी के शोषण के पहले अधिकारी को सोचना पड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी गलत सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ जाए। मैं यह वादा करता हूं, यदि एक जगह कर्मचारी ऐसा कर दे तो सारे प्रदेश के अधिकारियों की लाइन लेंथ जिस तरीके से सुधरेगी, कहीं ना कहीं आप सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं उन चाटुकारों को कहना चाहता हूं जो संविदा के तौर पर चाटुकारिता करते हैं, अधिकारियों की जाकर के तेल लगा करके अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचान करके बाहर करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को इज्जत और तवज्जो बिल्कुल नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम सजग नहीं होंगे तब तक ऐसे ही शोषण और कुपोषण का शिकार होते रहेंगे। साथियों, हमें ज़रूरत है अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने की, हमें अपने संख्या बल को समझने की ज़रूरत है, हमें अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है। हम उनसे संख्या बल में भी ज़्यादा हैं, हम उनसे हर तरीके में ज़्यादा हैं। और आज की डेट में जिस तरीके से संविदा कर्मचारी परिवहन निगम में काम कर रहा है, हर तरीके से शिक्षित है, एजुकेटेड है और बिल्कुल लायक है। और मेरे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप सभी को जागरूक कर सकूं। यदि आप सभी साथी अगर चाहते हैं कि एक संविदा के प्लेटफॉर्म पर आकर के एक साथ एकत्रित हों, तो मैं आप सभी साथियों से चाहूँगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर कमेंट करें, आप सभी को जोड़ा जाए और एक संविदा के धागे पर पिरो करके सिर्फ और सिर्फ संविदा की ताकत को तैयार किया जाए। हमें ट्रेड यूनियन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ट्रेड यूनियन समझौते के लिए जाएंगे तो अपनी ACP की बात करेंगे, आपके पारिश्रमिक की बात नहीं करेंगे, आपके समान कार्य के समान वेतन की बात नहीं करेंगे, आपके नियमितीकरण की बिल्कुल बात नहीं करेंगे और सिर्फ अपना उल्लू साधेंगे, अपनी बनाने की कोशिश करेंगे, प्रबंध तंत्र से अपने सारे काम कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीड़ सिर्फ और सिर्फ आपकी दिखाएंगे। इसलिए हमें सजग होने की ज़रूरत है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। और मैं गौरव श्रीवास्तव भारती आप सभी से अपील करता हूं कि इस वीडियो को यदि तनिक भी आप चाहते हैं कि संविदा कर्मचारी का भला हो, संविदा कर्मचारियों का कल्याण हो, तो इस वीडियो को इतना प्रदेश के अंतिम संविदा कर्मचारी तक पहुँचाएँ, जिससे कि हम अपने जो संविदा कर्मचारियों के एकत्रीकरण, जो संगठन की मैं बात कर रहा हूं, जो संगठित होने की बात कर रहा हूं, उस पर मैं कामयाब हो सकूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आगे आऊंगा और मैं सबसे आगे चलूंगा। अगर कोई नौकरी जाने की बात होती है तो मैं उसका जिम्मेदार रहूंगा, मैं अपनी नौकरी को दांव पर लगा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं विभाग के कर्मचारियों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके। मेरा एकमात्र उद्देश्य है लोगों को जिस तरीके से इस तरह की घुटन वाली ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक बार हम जमकर अपना विरोध दर्ज कराएं, एक बार खुलकर हम सामने आएं। जो चुप्पी है हमारी, कहीं ना कहीं वह हमारे आने वाली पीढ़ियों पर उसका इफ़ेक्ट डालेगी। हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं हम भेज पाएंगे, हम अपने घर को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे, हम एक अच्छा बेहतर जीवन यापन नहीं कर सकते। तो ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा, ऐसी नौकरी का कोई मतलब नहीं। मेरे सिर्फ कहने का मतलब यही है, आप सभी कर्मचारी जहाँ पर किसी भी तरीके से संविदा कर्मचारी का शोषण होता हो, वहीं पर लामबंद होइए, वहीं पर खड़े हो जाइए। चाहे वह किसी एक संविदा कर्मचारी की समस्या क्यों ना हो, वहीं पर सभी कर्मचारी वहाँ के एकजुट हों और खड़े हो जाएं, जिससे कि किसी भी संविदा कर्मचारी के बारे में गलत तरीके से कार्य करने के लिए वहाँ के अधिकारियों को सोचना पड़े, और सोचना ही क्या पड़े, बार बार सोचना पड़े। मेरा आपको नंबर नीचे मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा जाते जाते फिर से
या आप सभी साथी एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तब तक ये अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाली स्थिति बनी रहेगी और शायद हम अपने मंसूबों पर कामयाब भी नहीं हो सकेंगे। हम ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ शोषण का शिकार रहेंगे और ऐसे ही खून के आंसू रोते रहेंगे। साथियों, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों तक शेयर करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लगातार आपसे हम जुड़े रहें, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं कभी भी अपनी किसी भी वक्तव्य पर राय रखूं, साथियों के लिए राय रखूं, तो आप तक हमारी नोटिफिकेशन जाए, आप हमसे सीधे जुड़ सकें। सीधे तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों तक शेयर करें, जिससे हमारे परिवहन निगम के साथियों का कल्याण हो सके, हमारे देश के संविदा कर्मचारी, हमारे प्रदेश के संविदा कर्मचारी जागरूक हो सकें और एक बैनर के नीचे आकर के अपने चूँकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी जागरूक होंगे। गौरव श्रीवास्तव भारतीय का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।